आप समझते हैं कि परमानेंट सीज फायर हो सकता है तमाम हालात व वाक़यात को देखते हुए? जी देखें, ये बिल्कुल सबसे सख्त, मैंने इससे ज़्यादा एस्केलेशन कभी देखी नहीं, कभी पढ़ी नहीं है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की तारीख़ में रिलेशंस में कुछ पीरियड्स थे पास्ट में जिसमें कुछ एस्केलेशन हुई, लेकिन मेरा ख़्याल है ये सबसे ज़्यादा शदीद एस्केलेशन थी। और अब चूँकि एस्केलेशन हो चुकी है तो नेचुरली जो रास्ता है वो डी एस्केलेशन और डायलॉग ही का तकाज़ा करता है। लेकिन मैं इफ्तिखार फिरदौस साहब की बात से एग्री करता हूँ, मुत्तफ़िक हूँ कि बहुत मुश्किल सिचुएशन है। और ये जो डिमांड्स हैं पाकिस्तान ने जो की हैं, ये तो डिमांड्स बहुत अरसे से मौजूद हैं कि हम कहते हैं कि जी अफ़गानिस्तान की तरफ से टेररिज़्म को, क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म किया जा रहा है, वहाँ से ग्रुप्स आ रहे हैं, यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, टीटीपी हो, मजीद ब्रिगेड हो या बीएलए की मुआवनत हो, और इस सिलसिले में कमी आनी चाहिए, इस सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए। लेकिन अफ़गानिस्तान की जो पोज़ीशन अभी उन्होंने मॉस्को फॉर्मेट में भी ली, इंडिया में भी जब मुत्तकी साहब मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में तो ऐसे ग्रुप्स मौजूद नहीं हैं और अफ़गानिस्तान की सॉइल इस्तेमाल नहीं हो रही, तो उनकी पोज़ीशन बिल्कुल यकसू फ़र्क है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।